दोस्तों होंडा ने एलिवेट को फाइनली अनवील कर दिया है। हालांकि अभी इसकी प्राइसिंग एंड वेरिएंट स्पेसिफिकेशन जानना बाकी है, बट मोटे मोटे तौर पे होंडा ने बता जरूर दिया है कि भाई ये फीचर्स जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। अब इसका डायरेक्ट ट्रैवल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रेटा के साथ बनता है, ग्रैंड विटारा जैसे प्रोडक्ट के साथ में बनता है, और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टाइगन, कुशाक जैसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम धीरे धीरे जो है वो कंपेयर करेंगे। आज इस वीडियो में हम इसको स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे दोस्तों ग्रैंड विटारा के साथ में, या आप इसको टोयोटा हाईराइडर के साथ में भी कंपेयर होते हुए देखोगे। तो अगर आप ग्रैंड विटारा या हाईराइडर में से कोई सी एक गाड़ी खरीद रहे हो तो आप इस कंपैरिजन को कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूं, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर मैं इनको जज करने वाला हूं। एक तो सबसे बड़ा पैरामीटर है इसके डायमेंशंस, और डायमेंशंस जो है वो डिजाइन के अंदर आते हैं। तो डिजाइन के अंदर डायमेंशंस एंड लुक्स, ये दो इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट यहां पे रहेंगे। उसके बाद इंजन स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या फीचर्स ये ऑफर कर रही है, फिर स्पेस के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में देखेंगे क्या एस्टिमेटेड मोटे मोटे तौर पे जो है वो होंडा यहां पे प्राइस रखने वाली है। सो दोस्तों अगर आप में से बहुत से लोग जो है ना वो चैनल पे पहली बार होंगे, सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया होगा, आप में से केवल 6% लोगों ने मुझे जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है, 94% अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो उन 6% लोगों की जनसंख्या थोड़ा बढ़ाओ, 7 से 8, 10 से 20% तक लेके जाओ और सारी वीडियो चेकआउट करो। चलिए दोस्तों सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। दोनों की जो डिजाइन है वो काफी अलग है। अगर यहाँ डायमेंशन सबसे पहले रखें हम पॉइंट ऑफ व्यू, तो डायमेंशन में एलिवेट जो है वो तकरीबन 33 मिलीमीटर छोटी है ग्रैंड विटारा से। 5 मिलीमीटर जो है उसकी विड्थ कम है, और 5 मिलीमीटर लेकिन ये ऊंची जरूर है ग्रैंड विटारा या हाई राइडर से। दोस्तों इसके डायमेंशंस है 4312 मिलीमीटर, 1790 मिलीमीटर एंड 1650 मिलीमीटर। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में एलिवेट का कोई जवाब नहीं है, 220 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एग्जैक्ट 10 मिलीमीटर ज्यादा है ग्रैंड विटारा से। दोस्तों बूट स्पेस एक ऐसा मुद्दा बन जाता है यहाँ पे, जो अगर आप देखोगे एलिवेट एंड ग्रैंड विटारा में बहुत अंतर है। ग्रैंड विटारा और एलिवेट में तकरीबन 100 लीटर का अंतर है। तो स्पेस मैनेजमेंट जो है वो जरूर मैं यहाँ पे होंडा को हेड्स ऑफ करूंगा कि जैसे वो अपनी डिजाइन फिलोसफी में बोलते हैं कि मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, तो यहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आता है। आगे मैं स्पेस में भी बताऊंगा, लेकिन पहले बूट स्पेस के बारे में कंपैरिजन करते हैं। 458 लीटर्स का बूट है एलिवेट का, जबकि 355 लीटर्स का बूट स्पेस ग्रैंड विटारा में ऑफर किया गया है। अमेजिंग जॉब डन बाय होंडा हेयर। दोनों के व्हील बेस में भी काफी अंतर है। एलिवेट 50 मिलीमीटर ज्यादा व्हील बेस कैरी करती है कंपैरेटिव टू ग्रैंड विटारा। 250 मिलीमीटर का इसका व्हील बेस है, जो इसको अंदर से भी स्पेशियस बनाता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे। दोनों के टायर साइज सेम है। इनफैक्ट जो रिम साइज है वो भी 17 इंचेस है, 215/55 रेडियल 17 है। यहाँ पर एलिवेट की जो है वो फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात नहीं की है होंडा ने, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर होंडा सिटी जितना ही जो है वो फ्यूल टैंक होगा, यानी कि 40 लीटर का, जबकि ग्रैंड विटारा यहाँ पे 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक ऑफर करती है। दोस्तों दोनों के लुक्स काफी डिफरेंट है। एक जो है वो स्प्लिटेबल हेडलाइट टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, जबकि होंडा अभी भी DRL जो काफी अच्छे भी लगते हैं। नीचे आपको फॉग लैंप यूनिट भी दी गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रैंड विटारा का, तो डिजाइन फिलॉसफी मुझे काफी अच्छी लगती है उसकी, क्योंकि काफी फ्रेश लुक्स हैं ये सुजुकी की तरफ से। होंडा जबकि इन लुक्स को काफी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, आपको कुछ कुछ HRV या CRV न्यू जनरेशन इंटरनेशनली जो बिकती है उनकी काफी याद दिलाने वाली है। एलिवेट जो प्रोडक्ट है उसमें सेम DRL और हेडलाइट यूनिट्स जो है वो एक ही पार्ट रखा गया है, बट डुअल बैरल प्रोजेक्टर सेटअप जो है वो काफी अच्छे लगते हैं। नीचे आपको फॉग लैंप यूनिट भी प्रोजेक्टेड ही दी गई है। दोनों की ग्रिल काफी अलग है एक दूसरे से। होंडा की ग्रिल काफी बड़ी सी यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट होती है, बट ग्रैंड विटारा भी जो है वो काफी अलग लुक्स के साथ में दी गई है। दोनों में क्रोम वर्क काफी प्ले किया गया है। साइड प्रोफाइल से आपको बहुत डिफरेंट लगेंगी ये, और निश्चित तौर पे ग्रैंड विटारा जो है वो थोड़ी सी बड़ी आपको यहाँ पर जो है वो लग सकती है। देखो दोस्तों रियर प्रोफाइल में ग्रैंड विटारा मुझे ज्यादा अच्छी लगी कंपैरेटिव टू होंडा एलिवेट। हो सकता है ये सब्जेक्टिव चॉइस हो, मैं अपने ओपिनियन यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ग्रैंड विटारा की तरफ मेरा झुकाव जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। होंडा अभी जो है वो कनेक्टिंग फीचर्स के साथ में कनेक्टिंग लाइट जो पीछे आप रियर में देखते हो आजकल नई जनरेशन गाड़ियों में, उन्हीं के फॉर्मेट को यहाँ पे देख पा रही है। दोस्तों अब जरा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि दोनों ही गाड़ियों के अंदर काफी अच्छे फीचर्स आते हैं, दोनों ही गाड़ियां जो है वो आपस में कंपीट करती है, तो एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं वो फीचर लिस्ट भी शेयर करती हुई नजर आती है। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो एलिवेट के अंदर काफी अच्छी दी गई हैं, जैसे कि आप रियर कंपार्टमेंट में अगर देखेंगे तो ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड दोनों साइड ही रियर शेल्फ दी गई है, फोन रखने के लिए स्टोरेज एंड स्पेस दी गई है। वायरलेस फोन चार्जर आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। वॉक अवे ऑटो लॉकिंग लैंप्स मिलते हैं। वॉलेट स्टोरेज स्पेस है सेंटर कंसोल के अंदर। इनफैक्ट होंडा कनेक्ट यहाँ पर मिलता है, जिससे सेफ्टी एंड कन्वीनियंस और पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। बट एक जरूर मुझे यहाँ पर रियलाइज होता है कि इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है काफी छोटी रखी गई है कंपैरेटिव ग्रैंड विटारा, जिसकी सनरूफ काफी बड़ी आपको देखने को नजर आएगी। ग्रैंड विटारा ऑन द अदर हैंड कुछ फीचर्स ऐसे ही रखते हैं जो होंडा एलिवेट के अंदर नहीं है, जैसे कि HUD हेड अप डिस्प्ले,
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर एक है, वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर की गई हैं, इनफैक्ट 360 डिग्री कैमरा भी आपको यहाँ देखने को नजर आता है। रियर फास्ट चार्जिंग ए एंड सी टाइप दोनों चार्ज स्लॉट्स मिलते हैं, जबकि आपको एलिवेट में सब जगह ए टाइप स्लॉट्स ही मिलेंगे, थोड़े आउटडेटेड फील कराते हैं। वैनिटी मिरर लैंप्स भी आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड दोनों मिलेंगे, लेकिन आपको एलिवेट के अंदर ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर तो मिलता है, लेकिन लाइट ऑफर नहीं की गई है। दोस्तों अब जरा बढ़ते हैं एलिवेट के इंजन ऑप्शन की तरफ। एलिवेट केवल और केवल एक इंजन ऑप्शन के साथ में आता है, विच इज वेरी सैड, जहां पे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट फ्यूल टाइप्स ऑफर कर रहे हैं, जिनमें से सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है। वहां पर होंडा ने केवल एक फ्यूल टाइप पे रिस्ट्रिक्ट करके रखा। मैं शायद समझ पा रहा हूँ कि होंडा सिटी की ईएचईवी यूनिट्स जो है वो इतनी ज्यादा नहीं बिकती, वो केवल 10% बिकती हैं, यानी कि तकरीबन 250 से 300 यूनिट जो है वो ईएचईवी हर महीने कर रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है एलिवेट में वो प्रोडक्शन लाइन की कॉस्टिंग वगैरह को क्यूमुलेट करते हुए समझ पा रहा हूं कि शायद वो पोटेंशियल ईएचईवी टेक्नोलॉजी में नहीं देख रहे हैं। यही रीजन है कि उन्होंने हाइब्रिड में इसको लॉन्च करना सही नहीं समझा। पेट्रोल इंजन ऑप्शन जरूर आ रहा है यहाँ पे, 1.5 लीटर का जो इंजन ऑप्शन है सेम आपको जो है वो होंडा सिटी से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट 121 पीएस प्रोड्यूस करता है, 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क, आपको सीवीटी भी ऑफर किया गया है एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी, एंड दैट्स इट इन टर्म्स ऑफ पावर टेरेन। आगे कुछ भी जो है वो ऑफर नहीं किया गया है। 2025-26 तक जरूर होंडा ये क्लेम कर रहे हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इसी के ऊपर बेस जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन अभी 25-26 में तकरीबन 2 से 3 साल का टाइम है, तब तक ये प्रोडक्ट भी आउटडेटेड हो चुका होगा, शायद एक नया फेसलिफ्ट मांग रहा होगा। ग्रैंड विटारा इस मामले में काफी अच्छी है, उसके पास में 2 इंजन ऑप्शन हैं, दोनों अलग अलग पैटर्न्स पे हैं। एक 1.5 लीटर का पेट्रोल 4 सिलेंडर इंजन जो 103 bhp प्रोड्यूस करता है, तकरीबन 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ये भी आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी कि टॉर्क कन्वर्टर यूनिट एंड एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, ये टोयोटा सोर्स्ड इंजन है जो कि हाइब्रिड है, 115 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है, ई सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर करेगा, तकरीबन 28 किलोमीटर का माइलेज देने में सक्षम है, एआरए सर्टिफाइड फिगर्स है। जबकि अगर आप एलिवेट के माइलेज फिगर्स के बारे में बात करें तो वो क्लेम करते हैं सीवीटी में इन रियल लाइफ तकरीबन 11 से 12 के आसपास देने में वो सक्षम रहेगा। एक चीज और, पावर ट्रेन के अलावा ड्राइव ट्रेन भी आपके पास में यहाँ पे ग्रैंड विटारा में ऑप्शन है। आप चाहें तो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं, जो होंडा में अवेलेबल नहीं होगा। दोस्तों दोनों गाड़ियों में स्पेस को लेके कोई ज्यादा इशू है नहीं, दोनों ही गाड़ियां जो है वो काफी अच्छी है, बट इन पर्सनल मुझे जो है वो ये लगा कि नी रूम हेडरूम के मामले में यहाँ पे एलिवेट ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। शोल्डर रूम के मामले में मुझे लगता है ग्रैंड विटारा अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है। 3 लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली ग्रैंड विटारा में ज्यादा बेहतर बैठ पाएंगे। जो एलिवेट की सेकंड रो है वो एक्चुअली कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि उसके अंदर स्कूप्स दे दिए गए हैं, यानी कि 2 लोगों के लिए डेडिकेटेड स्पेस। तो बीच में बैठने वाला इंसान थोड़ा सा हिचकेगा, परेशान हो सकता है, और उस स्कूप की वजह से यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रैंड विटारा की तरफ झुक सकते हैं अगर आपको रियर रो कंफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो। दोस्तों दोनों ही गाड़ियां सेफ्टी पैरामीटर्स में काफी अच्छी हैं। एलिवेट के साथ में ये एडवांटेज है कि उसके अंदर एडएस फीचर्स आ रहे हैं जो उसको ज्यादा सेफ बना देते हैं कंपैरेटिव। हालांकि अभी भी जो है वो एलिवेट की और ग्रैंड विटारा दोनों की ही जो है वो सेफ्टी रेटिंग्स आनी बाकी हैं, उनके ऊपर कुछ भी बात नहीं हुई है। एलिवेट के अंदर आते हैं 6 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड एजाइल हैंडलिंग असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, होंडा लेन वॉच कैमरा एंड मल्टी एंगल रियर कैमरा। जबकि ग्रैंड विटारा भी 6 एयरबैग्स के साथ ही आती है, एबीएस विद ईबीडी भी आता है। इसके अंदर 360 व्यू कैमरा दिया गया है एंड हिल होल्ड के साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल भी यहाँ ऑप्शन में है। दोस्तों एलिवेट के साथ में एडवांटेज है एडएस लेवल 2 का, और ये जो फीचर्स हैं वो तकरीबन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ज्यादा स्मार्ट बनाएंगे, आपकी गाड़ी को ज्यादा सेफ बनाएंगे, आपको ज्यादा सेफ बनाएंगे। एडएस के कुछ फीचर्स हैं जैसे कि कोलिजन मिटिगेशन, ब्रेकिंग सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, लेन कीप असिस्ट, लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम एंड ऑटो हाई बीम। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको रियलाइज होगा कि ग्रैंड विटारा में नहीं ऑप्ट दिए गए हैं एज ऑफ नाउ। और यहाँ पे कनेक्टेड फीचर्स की लिस्ट भी मुझे लगता है ग्रैंड विटारा की कंपैरेटिव टू होंडा एलिवेट थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि हमेशा से मारुति सुजुकी के अंदर कनेक्टेड फीचर्स की जो लिस्ट है वो थोड़ी कम रही है। तो ग्रैंड विटारा 10,70,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट कर रही है, यानी कि ये एक ऐसी कॉस्टिंग है जो एक्चुअली में काफी अच्छी मुझे लगी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अगर आप क्रॉस कंपटीशन देखें टाइगन एंड स्कोडा कुशाक वगैरह को देखें तो थोड़ी प्रीमियम और भी ज्यादा जो है वो प्राइसिंग यहाँ पर ऑफर करते हैं। होंडा क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स को लेके थोड़ा सा है, और अगर आप Hyundai से उसको कंपेयर करते हो, जैसे कि आप वर्ना एंड होंडा सिटी की प्राइसिंग में आज भी 50,000 रुपए का अंतर है अपने बेस वेरिएंट में, जबकि Hyundai वर्ना बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स ऑफर कर रही है।
उसके बावजूद होंडा ज्यादा प्रीमियम कॉस्ट करता है। अगर उन्होंने यही एटीट्यूड इस प्रोडक्ट के साथ में भी रखा तो मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी डिफिकल्ट जो है वो यहाँ पर होंगी, सेल्स स्नैचिंग फिगर्स जो है वो यहाँ पर नहीं सामने आ पाएंगी, मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर उनको थोड़ा गेम चेंजिंग कार्ड प्ले करना है तो उनको कॉस्टिंग अपनी 10 लाख रुपए अगर वो रखें तो बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर मैसेज जाएगा होंडा की तरफ से, और हो सकता है उनकी सेल्स फिगर्स जो है वो चार्ट्स को टॉप कर सकें सम टाइम। तो ये तो था दोस्तों एक क्विक कंपैरिजन जो मैंने अभी फिलहाल बनाया है, जो मुझे समझ में आया ग्रैंड विटारा एंड एलिवेट के अंदर। दोनों प्रोडक्ट काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, और जब आएंगे तो हम इनका रियल लाइफ टेस्ट भी करेंगे, एक रियल लाइफ जो है वो क्विक कंपैरिजन भी करेंगे। हम आपसे तब तक के लिए विदा लेते हैं, हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, अटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।